ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासन सूत्र देख रहे हैं हम भाष्यकार की दृष्टि से। अथ इत्येवं शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम्। प्रदीपकार को देखा हमने इस संदर्भ में। प्रदीपकार के अनुसार अथ शब्द किस अर्थ में है? अथ शब्द अधिकार अर्थ कहे, प्रस्ताव कहे, प्रारंभ कहे, एक ही बात है। ठीक है। अधिकार अथ शब्द भाष्यकार के स्वयं के वाक्य के अनुसार अथ इत्येवं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ यह शब्द अधिकार अर्थ वाला प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारार्थः इत्यत्र कः समासः? प्रथम पंक्ति में शब्द है ना, अधिकारार्थः प्रयुज्यते। क्या समास है? बहुव्रीहि। अधिकार का अर्थ ऐसा नहीं ना, षष्ठी नहीं है। अधिकार अर्थ वाला अथ शब्द प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारः अर्थः यस्य स अधिकारार्थः। और शब्दानुशासनम का क्या अर्थ है यहाँ पर? शब्दों का अनुशासन अर्थात क्या? प्रदीपकार ने, कैयट जी ने कल एक बात कही थी, व्याकरणस्य चेदम अनवर्थम नाम। व्याकरण का ये अनवर्थ नाम है। व्याकरण की ही अनवर्थ संज्ञा क्या है? शब्दानुशासनम। शब्दानाम अनुशासनम क्रियते येन शास्त्रेण तत् शब्दानुशासनम वर्तते। अनुशासन शब्द में ल्युट हो रहा है। किस अर्थ में? अनुशासन शब्द में लिट प्रत्यय है ना, अनुपूर्वक शास धातु का प्रयोग है और लिट प्रत्यय है। लिट का ही तो अन सुनाई पड़ रहा है ना आपको। किस अर्थ में है? करण अर्थ में। अनुशिष्यन्ते येन तत् अनुशासनम। और फिर केशाम अनुशासनम, तो शब्दानाम अनुशासनम, जिसके द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाए, अर्थात शब्दानुशासनम अर्थात व्याकरण शास्त्रम। अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या हो गया? अब हम व्याकरण शास्त्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब हम व्याकरण शास्त्र को व्याख्यान के लिए अधिकृत कर रहे हैं, ऐसा अर्थ। और अथ शब्दानुशासनम, ये व्याकरण का कैसा प्रयोजन है? कैयट जी ने बताया ना, क्योंकि चूंकि महर्षि पतंजलि जी व्याकरण शास्त्र के विवरण करता है, ठीक है, व्याकरण शास्त्र का व्याख्यान कर रहे हैं हमारे लिए, अध्येताओं के लिए, तो इसलिए विवरणकार होने से महर्षि पतंजलि जी सबसे पहले ही वाक्य में क्या बता रहे हैं? व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन, व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन क्या है? तो व्याकरण शास्त्र का साक्षात प्रयोजन क्या है? शब्दों का अनुशासन करना। तो वही कहा अथ शब्दानुशासनम। और फिर अथ शब्दानुशासनम, शब्दों के अनुशासन के प्रयोजन क्या है? वो आगे रक्षो आगम आदि कहे जाएंगे, वो प्रयोजन है। इति शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने। अथ इत्ययं शब्द, तो इति शब्द का प्रयोग किस लिए है? इति शब्द जिसके साथ लगता है उसके स्वरूप, उसको उसके स्वरूप में अवस्थित कर देता है। इति शब्दः अथ शब्दस्य स्वरूपे अवस्थापनाय प्रयुक्तः। और स्वरूप में अवस्थापन किस लिए चाहिए हमें?
कि जिससे हम दूसरे पदों के साथ उसका समानाधिकरण्य करके, किसका, अथ शब्द का दूसरे शब्दों के साथ समानाधिकरण्य करके अथ शब्द के बारे में कोई बात हम कह सकें, इसके लिए इति शब्द का प्रयोग किया है बीच में। स्वरूपावस्थिति हो जाए और अथ शब्द का व्याख्यान किया जा सके अन्य समानाधिकरण्य पदों के साथ संबंध होने पर। स्वरूपे अवस्थितश्च सर्वनामना परामृश्यते, और स्वरूप में अवस्थित जब हो जाता है तो फिर सर्वनाम के द्वारा उसका परामर्श भी कर सकते हैं। फिर आगे शब्द अथैत्ययम शब्द ये क्यों कहा, तो कहा स्वरूप कथन विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम। शब्द ये अथ का स्वरूप कहा जा रहा है। अथ एक शब्द है और वो हमने किस लिए कहा, स्वरूप जानते ही हैं सब कि अथ शब्द है, फिर भी किस लिए कहा, विस्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए कहा है। और अधिकारार्थ अग्रिम पद है, तो अधिकार का अर्थ है प्रस्तावः प्रारंभः। अब यहाँ पे प्रदीपकार ने साथ में एक बात भी बोली है कि ये जो अथ शब्द का हमने अधिकार अर्थ बताया है, ये कैसा अर्थ है अथ शब्द का, वाच्यार्थ की द्योत्यार्थ, द्योत्यार्थ क्यों, अथ निपात शब्द है, तो फिर निपात होने से क्या हुआ, हाँ ये सिद्धांततः प्रदीपकार ऐसा मान रहे हैं कि वाक्यपदीयकार के अनुसार निपातकों का द्योतकत्व ही होता है, निपातकों का वाचकत्व नहीं होता, अर्थात निपात द्योतक ही होते हैं, निपात वाचक नहीं होते। वाक्यपदीयकार के इस सिद्धांत को, वाक्यपदीयकार का सिद्धांत ऐसा है, इसको स्वीकार करके कैयत जी कह रहे हैं कि ये द्योत्य अर्थ है। अथ शब्द का जो अधिकार रूप अर्थ हमने बताया है वो द्योत्य अर्थ है। अब ये जो अथ शब्दानुशासनम ये वाक्य है, इसमें हमने अथ शब्द का अधिकार अर्थ मान लिया, ठीक है। अब अधिकार अर्थ मान लेने पर अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य का अर्थ क्या बनेगा, देखिए अथ शब्दानुशासनम के नीचे भाष्यकार की दो ही पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में तो अथ शब्द का अर्थ बताया है ना, अथैत्ययम शब्द अधिकारार्थः प्रयुज्यते, और दूसरी पंक्ति में अथ शब्द का अधिकार अर्थ लेके फिर अथ शब्दानुशासनम इस पूरे वाक्य का क्या अर्थ बन गया, वही तो दूसरी पंक्ति में बताया हुआ है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये दूसरी पंक्ति में अर्थ ही तो पूरा अर्थ बताया है। किसका पूरा अर्थ, अथ शब्दानुशासनम का, ठीक है ना। देखिए प्रदीपकार ने लिखी भी है पंक्ति, कल भी देखी थी हमने, फिर से देखिए दूसरे कॉलम में दूसरी पंक्ति देखिए, अथ शब्दस्य अधिकारार्थ तेयो वाक्यार्थः संपद्यते तम दर्शयति। अथ शब्द का अधिकार अर्थ स्वीकार कर लेने पर जो वाक्यार्थ संपन्न होता है उसको दिखा रहे हैं आचार्य, किस वाक्य के द्वारा, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। आचार्य ने यहाँ पे शास्त्र इस नए शब्द का प्रयोग कर दिया है। शब्दानुशासन क्या है वो स्पष्ट बता दिया है, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, ठीक है। इसी से ये भी पता चल रहा है कि यहाँ अनुशासन शब्द भाव अर्थ में नहीं बनाया है, भाव ल्युडंत नहीं है, अनुशासन शब्द क्या है, करण ल्युडंत है, क्योंकि अगर भाव ल्युडंत होता है तो फिर उसका शास्त्र के साथ नहीं समानाधिकरण हो सकता था ना, तो शब्दों की अनुशासन क्रिया ऐसा अर्थ हो जाता फिर तो, ठीक है। शास्त्र के साथ समानाधिकरण नहीं हो सकता था, आचार्य शास्त्र के साथ समानाधिकरण करके दिखा रहे हैं ना, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम। तो शास्त्रम कब होगा, जब हम करण में लिट प्रत्यय लेके आएंगे कि अनुशासन किया जाता है जिसके द्वारा वो शास्त्र, शब्दानुशासनम शास्त्रम, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति में अथ शब्दानुशासनम का पूरा अर्थ आ गया।
अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। अथ शब्द के होने से क्या लाभ हुआ? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्रियाओं का संबंध संभव था। यदि शब्दानुशासन इतना ही बोलते तो बहुत सारे क्रियापद यहाँ अध्याहृत होने शक्य थे, संभावित थे, लेकिन उनमें से सारे अन्य क्रियापदों को हटा करके अधिक्रियते अथवा आरभ्यते, इसी क्रिया का ज्ञान, इसी क्रिया की अभिव्यक्ति किससे हो जाती है? अथ शब्द के सन्निधान से हो जाती है। ये अथ शब्द ने आरभ्यमान अर्थ को द्योतित कर दिया। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। व्याकरणस्य चेदं मन्वर्थं नाम शब्दानुशासनम् इति। फिर एक प्रश्न आया था, मतलब प्रश्न रूप में नहीं यहाँ पे उपस्थापित किया गया है, सीधे समाधान ही बताया, लेकिन प्रश्न तो है ही अंतर्हित कि शब्दानुशासनम ये समस्त पद कैसे प्रयोग कर दिया। यहाँ तो समस्या आनी चाहिए, समास नहीं होना चाहिए, है ना। इस पूरी बात को क्या समझे हो देव स्मृति जी, बताओ। जिज्ञासु का प्रश्न क्या है, उसके प्रश्न में हेतु क्या है और समाधाता कैसे समाधान कर रहे हैं, दोनों बातें बोली। उभय प्राप्तो कर्मणि, उससे जिज्ञासु का प्रश्न बोल रहे हैं ना पहले। प्रश्न होगा तभी तो समाधान आएगा ना। प्रश्न बताना। हाँ, प्रश्न बताना है। प्रश्न नहीं पता आपको, फिर समाधान कैसे पता है यदि प्रश्न नहीं पता? अच्छा, प्रश्न बताएंगे देव प्रतिज्ञा जी। प्रश्न क्या है? शब्दानुशासन में समास का प्रतिषेध कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं समास का प्रतिषेध कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न है। उभय प्राप्त कर्मणि और नहीं, पहला जो वाक्य है उस पे अभी स्थिर होइए, जो बोला आपने। जिज्ञासु क्या पूछ रहा है? शब्दानुशासन यहाँ पे षष्ठी समास प्राप्त हो रही है, तो उसका निषेध कैसे कर रहे हैं? नहीं, आपने तो प्रश्न ही उल्टा कर दिया। देव ज्योति जी बोलो। यहाँ पे जिज्ञासु बोल रहे हैं कि शब्दानुशासनम, यहाँ पे समास कैसे कर दिया, ये समस्त पद कैसे हो गया, जबकि यहाँ पे तो समास का निषेध प्राप्त है। कर्मणि च अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य में समस्त पद दिख रहा है ना हमें। शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति जो है वो नहीं दिख रही। दो ही तो पद हैं इस वाक्य में, अथ एक पद है और शब्दानुशासनम एक पद है। शब्दानुशासनम कैसा पद है? समस्त पद है। तो इसी समस्त पद को देखते ही जिज्ञासु के मन में ये शंका आ गई है कि ये समास कैसे हो गया, ये समस्त पद का प्रयोग कैसे हो गया, यहाँ तो समास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कर्मणि च, क्योंकि यहाँ पे शब्दानाम अनुशासनम, ये विग्रह पद है, ये विग्रह वाक्य है इस समस्त पद का, और इस विग्रह वाक्य में शब्दानाम ये कर्म में षष्ठी है। कर्म में षष्ठी है तो कर्मणि च सूत्र से तो समास निषेध हो जाना चाहिए, है ना। और हमें वाक्य का स्वरूप अथ शब्दानुशासनम ना सुनाई पड़ के कैसा सुनाई पड़ना चाहिए? अथ शब्दानाम अनुशासनम। तो जिज्ञासु कह रहा है महर्षि पतंजलि जी इतने बड़े प्रामाणिक वैयाकरण हैं और पहला ही वाक्य जो है वो हमें ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कुछ त्रुटित हो गया, तो इसका समाधान चाह रहे हैं। जिज्ञासु की बात स्पष्ट हुई? प्रश्न हमेशा ध्यान रखिए, प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो उत्तर का क्या मतलब है। प्रश्न नहीं पता है, प्रश्न समझ नहीं आया, उत्तर कैसे होगा? तो जिज्ञासु का प्रश्न क्या है? उल्टा हो रहा था ना देव प्रतिज्ञा जी। प्रश्न क्या है कि समस्त पद कैसे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तो समास निषेध हो जाना चाहिए कर्मणि च सूत्र से। अब उत्तर बताओ देव स्मृति जी। उभय प्राप्तो कर्मणि से जब कर्ता और कर्म में दोनों में षष्ठी होगी तब समास की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ देखो अपने एक एक शब्द पे ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, है ना। व्याकरण शास्त्र में ये बहुत जरूरी है, एक भी पद इधर उधर हो गया पूरा उल्टा बोल दोगे। समाधाता की ओर से बोल रहे हो ना? बोलिए फिर से।
उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय मतलब कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होगी, तब समस्त पद होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कर्म में शब्दानुशासनम, कर्म यहाँ पे षष्ठी है। स्पष्ट नहीं हुई बात। मतलब आप ऐसे समझिए कि जिसको नहीं पता उसको बता रहे हो किसी को, तो उसको एक एक बात पता चल जानी चाहिए आपके कहने के अनुसार। आप बताओ देव ज्योति जी। यहाँ पे प्रश्न किया था कि प्रश्न स्पष्ट हो गया। समस्त पद कैसे है, तो समास का निषेध हो जाना चाहिए कर्मणि च सूत्र से, ये प्रश्न है ना। तो अब उत्तर समाहर्ता बोलते हैं कि कर्मणि च से निषेध यहाँ पे प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि कर्मणि च निषेध वहीं पे करेगा जहाँ पे कर्ता और कर्म में एक साथ षष्ठी प्राप्त होती है, तो वहाँ पे फिर कर्म में षष्ठी जो होती है तो वहीं पे निषेध करेगा। आप थोड़ा और सीधे सीधे भी बोल सकते हैं। समाधाता कह रहे हैं कि कर्मणि च सूत्र की यहाँ प्राप्ति नहीं है। कर्मणि च सूत्र से जो निषेध होता है, समास निषेध, तो वो तो तब होगा ना जब इस सूत्र का ये उदाहरण बने, कर्मणि च सूत्र की प्रवृत्ति हो सकती हो यहाँ पर, तब समास निषेध कर सकेगा। कर्मणि च सूत्र का अर्थ तो घटित ही नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि कर्मणि च सूत्र का क्या अर्थ है भाई, बोलो। कर्मणि च सूत्र का अर्थ में जो षष्ठी, तो उस आप लोग देख पाठ पढ़ के नहीं आए लग रहा है। कर्मणि च सूत्र का अर्थ बताया था ना कि इस सूत्र में च ये शब्द इति अर्थ में स्वीकार किया जाता है, इसलिए कर्मणि च सूत्र का अर्थ क्या हो जाता है, कर्मणि इत्येवम् उच्चार्य यत्र कर्मणि षष्ठी विहिता तत्रैव कर्मणि च इति सूत्रेण समास निषेधः न तो अन्यत्र। ये अर्थ है ना। कर्मणि च, इस सूत्र में च का अर्थ इति हो गया, तो इति जो है वो कर्मणि इस पद को उसके स्वरूप में अवस्थापित कर देगा ना। तो कर्मणि बिल्कुल ऐसे का ऐसा पद उच्चारण करके जहाँ पर षष्ठी का विधान किया गया हो कर्म में, वहां पर फिर समास नहीं होता, माने उस कर्म षष्ठ्यंत पद का समर्थ पद के साथ समास नहीं होता। कर्मणि च का विषय ऐसा है, ठीक है। तो अब हम देखें कि हमारे पास दो सूत्र हैं कर्म में षष्ठी विधान करने वाले, कौन कौन से, कर्तृकर्मणो कृति और उभय प्राप्तौ कर्मणि, दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में कर्मणि बिल्कुल ठीक ऐसी अनुपूर्वी किस सूत्र में आ रही है, उभय प्राप्तौ कर्मणि में ही आ रही है। उभय प्राप्तौ कर्मणि इसी सूत्र में आ रही है, कर्तृकर्मणो कृति इसमें तो नहीं आती है ना। तो इसलिए कर्मणि च सूत्र का निषेध कहाँ लगेगा, जहाँ किस सूत्र की प्राप्ति होगी, हाँ, जहाँ कर्तृकर्मणो कृति की प्राप्ति हो रही होगी, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से कर्म में षष्ठी हो रही होगी, वहां तो कर्मणि च सूत्र का विषय ही नहीं है ना। कर्मणि च सूत्र वहां निषेध नहीं कर सकेगा। कहाँ निषेध कर सकेगा, जहाँ पर उभय प्राप्तौ कर्मणि इस सूत्र से कर्म में षष्ठी हो रही होगी, वहीं पर निषेध कर सकेगा कर्मणि च सूत्र। अब हमें ये देखना है कि शब्दानाम अनुशासनम में जो हमने शब्दानाम इस पद में षष्ठी की है वो कर्तृकर्मणो सूत्र से हुई, कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से हुई, या फिर उभय प्राप्तौ कर्मणि से हुई। तो किससे हुई है, कर्तृकर्मणो कृति से हुई है। फिर जिज्ञासु फिर से प्रश्न कर सकता है कि उभय प्राप्तौ कर्मणि से क्यों नहीं हुई, उभय प्राप्तौ कर्मणि से क्यों नहीं हुई, तो उभय प्राप्तौ कर्मणि से क्यों नहीं हुई, क्योंकि उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र नियम करता है, जब कर्तृकर्मणो कृति सूत्र के अनुसार कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त होने लग जाए तब उभय प्राप्तौ कर्मणि की प्रवृत्ति होती है, और वो नियम कर देता है कि दोनों में एक साथ षष्ठी नहीं होगी। यदि दोनों में प्राप्त हो रही है तो केवल कर्म में ही होगी। पर यहाँ पर शब्दानाम अनुशासनम में तो केवल कर्म पद ही है, कर्तृपद का प्रयोग तो इस वाक्य में
है ही नहीं, विवक्षित नहीं है। प्रयोजनाभावाद अविवक्षा, ठीक है, प्रयोजन का अभाव होने से अविवक्षा है कर्तृपद की, तो कर्तृपद तो है ही नहीं, तो कर्तृपद में षष्ठी का कोई प्रसंग ही नहीं है ना। तो कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से केवल कर्म में षष्ठी हुई, दो कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होने का यहाँ प्रसंग ही नहीं बना, और जब प्रसंग ही नहीं बना तो उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी नियम करने के लिए, और उभय प्राप्त कर्मणि की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका मतलब कर्मणि च सूत्र भी नहीं अपना कार्य कर सकता, समास निषेध नहीं कर सकता। तो अंततः निर्णय क्या रहा, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी होती है, और तदंत षष्ठ्यंत कर्म पद का समास निषेध कर्मणि च सूत्र के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए अंततः समास हो ही जाएगा। तो महर्षि पतंजलि जी ने जो प्रयोग किया है समस्त पद का, वो युक्त ही है, ठीक ही है, ठीक है, अशुद्ध प्रयोग नहीं है। उदाहरण भी दिया था ना कि जैसे इध्व प्रवृश्चन में समास हो जाता है, इध्व प्रवृश्चन आदि शब्दों में समास हो जाता है, वहां भी कर्म में षष्ठी है, फिर भी समास हो ही जाता है। उसी तरह से शब्दानुशासनम ये पद भी साधु पद है, जैसे इध्व प्रवृश्चन साधु है वैसे ही शब्दानुशासन भी साधु है। अस्तु, देखिए कुछ प्रारंभ के सूत्रों में हम थोड़ा उद्योत भी देखते हुए चलेंगे कि जिससे आपको एक शैली मात्र का ज्ञान हो जाए। उद्योतः यद्यपि पाणिनिना ब्राह्मणेन निष्कारणः इत्यादि श्रुतेः संध्योपासनादाविव प्रत्यवाय परिहारार्थितया एव उत्तमाधिकारी प्रवृत्ति संभवात् प्रयोजनं नोक्तम्। वार्तिकृतापि शास्त्रपूर्वके प्रयोगे धर्मः इत्यनेन मध्यमाधिकारिणः परमप्रयोजनं दर्शितं। भगवांस्तु विवरणकारत्वान् मंदाधिकारिणां प्रवृत्तेः प्ररोचकप्रयोजनप्रतिपत्तिप्रवणत्वात् व्यवहितेषु स्वर्गापूर्वादिष्वनाश्वासात् साक्षात् प्रयोजनं शब्दव्युत्पत्तिलक्षणं वदतीत्याह भाष्यकार इति। अब उद्योतकार जो है वो जिज्ञासु की ओर से बात कह रहे हैं। उद्योतकार कौन है? नागोजी भट्ट, नागेश जी, और प्रदीपकार कैयट। तो प्रदीपकार ने एक बात कही ना प्रथम पंक्ति में ही कि भाष्यकारो विवरणकारत्वात् व्याकरण से साक्षात प्रयोजनमाह, कि व्याकरण शास्त्र के चूंकि विवरण करता है इसलिए साक्षात प्रयोजन कह रहे हैं। तो उद्योतकार कह रहे हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने भी व्याकरण शास्त्र बनाया है ना, उन्होंने तो कोई प्रयोजन नहीं बताया। उन्होंने प्रयोजन क्यों नहीं बताया, उनको भी तो बताना चाहिए था। फिर वार्तिककार भी, त्रिमुनि व्याकरणम है ना, ये तो महर्षि पाणिनि जी हैं, वार्तिककार कात्यायन जी हैं, और फिर अंत में तीसरे नंबर पर माने अवरकालिक काल की दृष्टि से भी सबसे पहले प्राचीन जो है वो महर्षि पाणिनि जी, फिर उनके बाद वार्तिककार कात्यायन जी, और फिर उनके बाद महर्षि पतंजलि जी, ये क्रम है ना। तो इसलिए कह रहे हैं उद्योतकार कि महर्षि पाणिनि जी ने तो प्रयोजन नहीं बताया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? माने कि उनको जिज्ञासा ये है कि उनको भी तो कहना चाहिए था, वो व्याकरण शास्त्र के रचयिता भी हैं और व्याख्याता भी हैं, उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को अपने शास्त्र को पढ़ाया, उसका व्याख्यान किया था, सूत्रों का अर्थ ज्ञान कराया था, उदाहरणों का ज्ञान कराया था, सब महर्षि पाणिनि जी ने अपना शास्त्र बना के स्वयं अष्टाध्यायी बना के स्वयं अष्टाध्यायी की व्याख्या अपने छात्रों को अध्ययन कराई थी, अध्यापन कराई थी। तो उन्होंने तो प्रयोजन नहीं बताया। उन्होंने क्यों नहीं बताया? उनको भी बताना चाहिए था। कात्यायन मुनि जी को भी जो है वो प्रयोजन बताना चाहिए था इस दृष्टि से, तो कि अगर महर्षि पतंजलि जी प्रयोजन बता रहे हैं तो पाणिनि जी को और कात्यायन जी को भी बताना चाहिए था। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं, देखिए, यद्यपि पाणिनिना ब्राह्मणेन निष्कारणः इत्यादि श्रुतेः संध्योपासनादाविव प्रत्यवाय परिहारार्थितयैव उत्तमाधिकारी प्रवृत्ति संभवात् प्रयोजनं नोक्तम्। उद्योतकार कहते हैं कि देखिए, शास्त्र के जो अधिकारी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अधिकारी माने उसको ग्रहण करने के लिए योग्य,
उसके अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं। तो एक उत्तमाधिकारी है, एक मध्यमाधिकारी है और एक मंदाधिकारी है या सामान्य अधिकारी है। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि जी ने नहीं बताया प्रयोजन। क्यों नहीं बताया? उसको एक दृष्टांत दे करके कह रहे हैं कि जैसे अपनी वैदिक सनातन परंपरा में संध्योपासना की विधि है सभी के लिए कि सभी को संध्योपासन करना चाहिए, सबको संध्योपासन करना चाहिए, नित्य कर्म है वो। और उससे होगा क्या? तो उससे कोई पुण्य नहीं होता है संध्योपासन करने से। हाँ, लेकिन जैसे हम प्रातःकालीन संध्योपासन करते हैं तो रात्रि काल में हमसे कोई किसी प्रकार का दोष हुआ हो, अन्न का भी हमारे चित्त पर कुछ ना कुछ अशुद्धान्न आदि, किसी न किसी प्रकार से किसी छोटे प्राणी की हिंसा आदि, हमारा जीवन ऐसा है ना, हम कितने सारे पानी का उपयोग करते हैं, ऐसा करते हैं, तो कोई ना कोई छोटे दोष बन जाते हैं। तो उन दोषों का आक्षालन संध्योपासन से हो जाता है, चित्त विशुद्ध रहता है। संध्योपासन ऐसे ही है कि घर में जैसे 1-2 बार झाड़ू लगाते हैं ना, तो चित्त में जो है वो संध्योपासन करने से चित्त की शुद्धि बनी रहती है, अतिरिक्त पुण्य कुछ नहीं है। यही है कि प्रत्यवाय और संध्योपासन यदि ना करें तो दोष लगता है। तो इसमें दृष्टांत ऐसे दे रहे हैं कि जो उत्तमाधिकारी होते हैं ना, वो संध्योपासन में उनकी अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाती है, केवल कितने मात्र से कि यदि नहीं करेंगे नित्य कर्म तो दोष लगेगा। उस दोष का निराकरण करने के प्रयोजन मात्र से ही उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। उनका भाव केवल इतना ही होता है कि हमारा जीवन प्रत्यवाय से युक्त ना हो, इतने मात्र से ही उत्तमाधिकारियों की संध्योपासन में प्रवृत्ति हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे संध्योपासन को नित्य कर्म कहा है ना, वैसे ही व्याकरणाध्ययन को भी नित्य कर्म कहा है। ठीक है, व्याकरणाध्ययन भी नित्य कर्म है। अभी आगे जो है वो श्रुति का प्रमाण देंगे। कौन सी श्रुति है? शास्त्राज्ञा। श्रुति अर्थात शास्त्राज्ञा कहाँ है? तो वो वाक्य आएगा अभी, ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः षडंगो वेदोध्येयो जेयश्च। ब्राह्मण का ये नित्य कर्म है, ब्राह्मण का ये किसी भी मतलब प्रयोजन से उसको करना चाहिए ऐसा नहीं। निष्प्रयोजनम धर्मः निष्कारणो धर्मः। 23वें पृष्ठ पर देखिए, आगमः खल्वपि, कि ये आगम वचन है, अर्थात ये शास्त्र वचन है, ये श्रुति की आज्ञा है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो जेयः इति। ब्राह्मण का ये निष्कारण धर्म है। निष्कारणो धर्मः अर्थात निष्प्रयोजनः। कोई कर्म होते हैं हम किसी प्रयोजन को लेकर के करते हैं, कोई लौकिक कामना की सिद्धि के लिए करते हैं ना, कोई अग्निहोत्र विशेष करते हैं तो कि इससे हमारी, कोई पुत्रेष्टि करते हैं कि इससे संतान प्राप्ति हो जाए, कोई धन की कामना के लिए करते हैं। ऐसे ऐसे लौकिक कामनाओं से भी बहुत सारे कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नित्य कर्म जो है उसमें हमें कोई प्रयोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो करने ही करने हैं। तो ब्राह्मण का तो ये निष्कारण धर्म है, माने लोक प्रयोजन रहित धर्म है कि उसको षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए और षडंग वेद को अच्छी तरह से जानना चाहिए।